हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वजह है इन लॉज का। अभी भी कमेंट सेक्शन क्यों नहीं ऑन हो रहा है डम्बावना मैडम का। साथ में क्या सच में मैडम जी जेलस हो रही हैं अपने हस्बैंड की प्रोग्रेस से, या सिर्फ डाइटिंग और इरिटेशन और अब कॉफ़ी ही सिर्फ वजह है जिससे कि उनकी हेल्थ जो है वो इतनी ज़्यादा डे बाय डे एग्जॉस्ट हो रही है। इस पे बात करेंगे, इनकी थोड़ी सी डांस रील पे भी बात करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो जो चैनल को देखता है, वीडियो को लाइक करता है, प्रेज़ भी करता है, प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे चैनल को थोड़ी ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी। और अभी जो लोग कहते हैं, एक्चुअली क्या डम्बावना मैडम के जो ब्राइंड फॉलोअर्स हैं ना, ऐसे मतलब मैं कहूँ लीचड़ है। मैं आपको इन रियलिटी बताऊँ, आप पैसे कमाती हो, पैसे कमा रही हो, आपका घर चल रहा है। अरे भैया, मेरा कोई घर नहीं चल रहा है इससे। ये मेरा भी चैनल मोनेटाइज ही नहीं है, इससे मुझे 1 रुपया नहीं आ रहा। तो आप घबराओ नहीं, आप जाके डम्बावना मैडम की जो अर्निंग, क्योंकि उनके अर्निंग्स का स्रोत सिर्फ हो सकता है ये होगा यूट्यूब। मेरा अभी नहीं है, मैं खुद वर्किंग हूँ, मैं अच्छा खासा अर्न करती हूँ। ये मुझे एक्स्ट्रा करना, रिएक्शन वीडियो अच्छी लगती है तो मैं बनाती हूँ। इसलिए प्लीज़ अगली बार जब भी आप कमेंट करें तो एक बार सोच लें और एक बार मेरे सब्सक्राइबर के काउंट देख लें। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी शायद कल को चैनल मोनेटाइज हो जाए, और मोनेटाइज हो जाए तो शायद मुझे भी फेवर मिल जाए इस चीज़ का। हाँ, फिर आप लोग कहेंगे तो ठीक है, कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इनके इन लॉज का व्लॉग बहुत दिनों से आ नहीं रहा था। लास्ट सूजी के हलवे वाला व्लॉग आया था, उसके बाद व्लॉग नहीं आया। तो लोग कह ही रहे थे, आंटी जी तब कह रही थी मेरी तबीयत ठीक नहीं। हाँ, उन्होंने कहा था मेरे को अभी रेस्ट नहीं मिल रहा, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग में है और इतना मतलब एग्जॉस्ट हुई पड़ी हूँ। तो लोग, ठीक है, व्यूअर्स जो थे वो उस चीज़ से परेशान थे। देखो, जो रेगुलर देखते हैं तो उनका एक कनेक्शन जुड़ जाता है अपने कंटेंट क्रिएटर के साथ, अपने जो भी डेली व्लॉगर होता है उनके साथ। तो उन्होंने कहा आप कमेंट सेक्शन ऑन कर दो। अब तो वो अलग दिल्ली में रहते हैं, आप यहाँ रहते हैं, उनसे इनका लिंक नहीं। पर क्योंकि कविनाश सर जब तक डम्बावना मैडम कहेगी नहीं, उनका कमेंट सेक्शन ऑन नहीं करेगी। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अंकल जी आंटी जी हर व्लॉग के एंड में कहते हैं कि कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यही रूल है यूट्यूब पे। हम यही कह सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना। तो आप क्यों नहीं कमेंट सेक्शन को ऑन कर रहे? आप किस चीज़ से घबरा रहे हो? किस चीज़ का डर है जो कि आपको उनके अपने पेरेंट्स के ही कमेंट सेक्शन को बंद करने पे मजबूर कर रहा है? जबकि उनके साथ तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ द तो यही कहते हैं कि बड़े सूथिंग, बड़े प्यारे, बड़े आरामदायक इनके व्लॉग्स होते हैं जिनको देख के, क्योंकि वो अपने घर घर का ही मोस्ट ऑफ दी चीज़ें दिखाते हैं जिससे लोग पसंद करते हैं। और जबकि डम्बावना मैडम का कहा जाए तो उनका बहुत लाउड रवैया होता है और लाउड ही व्लॉग होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यही मेरा इंटरटेनमेंट है। आपने देखा उन्होंने अपने मी टाइम पे पहले कई बार बात किया है कि मैं कविनाश के साथ मी टाइम पे जाऊंगी, मी टाइम पे जाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है मी टाइम पे जाना। पर इस बार जब कविनाश की सीरीज़ के लिए वो शॉपिंग के लिए गया था तो मैडम ने साफ ही मना कर दिया, नहीं मैं नहीं जा सकती, मैं शॉपिंग के लिए क्यों जाऊंगी, मेरा अपना काम है। इससे क्या पता चलता है? देखो, अगर लोग उन्हें कह रहे हैं कि वो जेलस है, तो आई थिंक जेलस होना तो बड़ा वर्ड हो जाएगा कि जेलसी है कि नहीं है। पर हाँ, ये चीज़ कहनी है कि एक, क्योंकि डाइटिंग कर करके वो इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, क्योंकि वो खुद कहती हैं कि मुझे इतनी टफ डाइट पे डाला गया। पर मैडम, आपकी टफ डाइट पे क्यों डाला गया? आप ठीक है, स्लिम हर कोई चाहेगा हेल्थी हो, स्लिम हो, पर आप स्लिम हो रहे हैं, आप हेल्थी नहीं हो रहे। आपकी हेल्थी तब होंगे जब आप हर चीज़ का इंटेक करोगे। इंटेक तो मैडम हर चीज़ का कर नहीं रही, क्योंकि वो खुद कह रही है मैं कॉफ़ी और प्रोटीन शेक पे ही जिंदा हूँ। तो उससे बॉडी को कहाँ, आप बताओ, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा? ड्राई फ्रूट्स भी एक आधी बार खा लिए, 2-3 खा लिए, इतनी गर्मी है आपको पता है, वॉलनट्स तो गर्मी में इवन बॉडी को और ही ज़्यादा परेशान ही करते हैं। तो लेडीज़ को तो आपको पता है स्पेसिफिकली करते ही हैं। तो मैडम इस पे ज़िंदा रह के, तो आपको याद है कि जब वो डांस की रील के लिए गई, क्योंकि मैडम ने साथ ही कह दिया ये मुझे कॉफ़ी पिलाता है, ये मैंने, मेरी कॉफ़ी है, मुझे ही पिलाता है। तो मतलब मैडम की आदत है कि मैंने कॉफ़ी उसको दी, मतलब लोगों को कहना चाहती थी मैं किसी की कॉफ़ी नहीं पीती, मैं कॉफ़ी दूसरों को देती
लेती हूँ। दूध से भी पीती, जो कोरियोग्राफर लड़का है जिसके स्टूडियो की मैडम बात कर रही थी, उस स्टूडियो की मैं आपसे बात कर रही हूँ। उसमें जब मैडम कह रही थी, साथ में ये भी कह रही थी कि यहाँ मैं अब डांस ज़्यादा से ज़्यादा करूँगी, मुझसे भी पैसे लेता है। ठीक है, जिसका काम है, देखो ऑब्वियस सी बात है, वो तो लेगा। अगर आप किसी गेस्ट अपीयरेंस के लिए जाओगे, चाहे आपका कोई फ्रेंड सर्कल में भी क्यों ना हो, आपका जो जितना चार्ज बनता है वो तो इंसान लेता ही लेता है। फिर मैडम डांस रील के लिए कहने लगी, कह भी रही हैं मुझे फीवर है, मैं परेशान हूँ, मैं इरिटेट हूँ, पर अभी मेरी एक के बाद एक डांस रील का है। तो वो डांस रील ठीक है, आप करो, अच्छा है, आप डांस कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को फिर से बैक टू डांसिंग में लाना चाहते हो, कोई इसमें बुराई नहीं है। बुराई ये आती है कि आप अपनी फिज़िक को उतनी इम्पोर्टेंस भी तो दो। आप इतना करो, आप क्योंकि देखो ये जिम नहीं करती हैं, ये एक्सरसाइज नहीं करती हैं डांसिंग के अलावा, तो अब डाइटिशियन को इन्होंने, हो सकता है कि ये चीज़ कही हो कि मैं स्लिम नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे इनके फेस में स्वेलिंग है, बॉडी में तो छोड़ो, फेस पे स्वेलिंग दिखती है। और कई बार व्यूअर्स भी इस चीज़ को नोटिस करते हैं और ये बात कहते भी हैं कि हाँ फेस पे स्वेलिंग है। तो मैडम को ये होता है मैं फटाफट से, ढंबावना जी की भी, मैं फटाफट से स्लिम हूँ तो शॉर्टकट, आपने देखा ये इंडस्ट्री की आदत है कि ये शॉर्टकट ज़्यादा जल्दी अपनाते हैं। फिर साथ में एक चीज़ और है कि जब वो कविनाश गए तो उसने शर्ट लेनी थी, तो मैडम तुरंत तुरंत शॉपिंग करवा के, क्योंकि कविनाश को जल्दी थी, चल ले लेना, मतलब वो कविनाश भी इस चीज़ से इरिटेट हो गया था कि क्या है बार बार एक ही चीज़ को रिपीट मोड पे बोल रही हूँ। तुरंत मैडम उसके बाद आने के फिर अपनी शॉपिंग पे निकल गई। और जब ऑटो पे गई मैडम, और मैडम ने साथ में ये बात कही भी कि देखो हस्बैंड जा रहे हैं अमेज़ॉन के लिए और मैं ऑटो पे घूम रही हूँ, मैं ऑटो पे शॉपिंग कर रही हूँ। तो मैडम अब आप ऑटो पे शॉपिंग कर रहे हो तो आपको जब चीज़ें चाहिए, थैला भर के आप लाए हो। जैसे मैं आपको एक आधा इनके कमेंट सेक्शन से भी बताती हूँ कि जो, जैसे इनका डिस्टर्बिंग नेचर है, क्योंकि डिस्टर्बिंग नेचर ऑब्वियस सी बात है, इतनी हार्डकोर डाइटिंग के बाद हो ही जाता है। जैसे किसी ने कहा है, डम्बावना खुद की तारीफ करवा के बक बक बकेगी, पति की तारीफ ना हो जलन, मतलब किसी कईयों का कहना ये है कि वो मतलब ये मोस्ट ऑफ द मैसेज इसी टाइप के हैं कि वो जलन कर रही हैं। डम्बावना को सिवाय किसी और को इम्पोर्टेंस देने के, मैं अपने आप को, अपने सिवा किसी और को इम्पोर्टेंस देने के कुछ नहीं आता, दूसरों का मजाक उड़ाती है, दूसरों की अच्छाई को भी नहीं समझती, पति की भी कितनी प्रोग्रेस को देखते हुए भी वो किसी भी तरीके की खुशी नहीं जता रही। और ये चीज़ है, जब देखो खुशी जताना ना जताना वो हस्बैंड वाइफ के अंदर की बात है, खुश तो मैडम होंगी, ऐसी बात नहीं है, खुश क्यों नहीं होंगी। और आपको पता है कविनाश सर भी, उन्हें पता है मुझे किस समय किसको पकड़ना था। जैसे ढंबावना मैडम के साथ उनकी मैरिज हुई तो उनको पता ही था कि भैया मैं ऐसे ही प्रोग्रेस करूँगा, क्योंकि देखो लाइमलाइट में आने के लिए किसी चीज़ की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और ढंबावना मैडम ने उस समय कविनाश का साथ भी दिया, जिस समय वो घर रहे, राइटिंग की और सब कुछ की, और राइटिंग स्किल उनकी अच्छी भी है, जो राइटिंग स्किल वो करते हैं। पर हाँ, जो ढंबावना मैडम अगर पार्टी पे नहीं गई, कई लोगों का कहना था वो मैडम पार्टी पे नहीं गई, मैडम अगर पार्टी पे जाती तो सारी लाइमलाइट ले लेती, वो किसी और को बोलने ही ना देती, इनसे मैं तब मिली, इनसे मैं तब मिली, तो मैडम ये बात करती। आपका क्या कहना है, आप ही कमेंट्स के थ्रू